हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। साइंस के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट। सबसे हल्की धातु लिथियम। धातु की बात की जाएगा सबसे हल्की तो लिथियम है। देखिए लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 3 होता है और द्रव्यमान क्या होता है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? सबसे जो हल्का तत्व होता है आपका हाइड्रोजन तत्व सबसे हल्का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व वो आपका ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? कैलिफोर्नियम है। क्या है? मानव निर्मित जो तत्व है आपका कैलिफोर्नियम है। नेक्स्ट, आजकल सड़क की रोशनी में जो पीले लैंप है बहुतायत से प्रयोग होते हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग होता है? सोडियम का उपयोग होता है। इसका उपयोग करते हैं, सोडियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। क्या है? NaOH है। किसका? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं दोस्तों? NaCl। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम का परमाणु भार होता है 23। क्लोरीन कितना होता है? क्लोरीन का होता है 35 होता है। कितना होता है? हाँ 35.5 होता है क्लोरीन का। तो ये अगर परमाणु भार पूछे तो आप निकाल भी सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। सागरी जल की लवणता में किसकी अधिकता होता है? तो सोडियम क्लोराइड की। किसकी अधिकता होता है? सोडियम क्लोराइड की अधिकता होता है। किसमें? सागरी जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड की अधिकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। किससे बनता है? हाँ मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। क्या दोस्तों? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। क्या? तो ये बनता है खाने का नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है बेकिंग सोडा का? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो डायबिटीज मेलिटस होता है। क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस होता है। अगला क्वेश्चन। मनुष्य में एफ्लाटिक्स खाद्य विषाक्तता जो है, क्या विषाक्तन जो है किसके द्वारा इसका अंग प्रभावित होता है? तो एफ्लाटिक्स जो है यकृत को प्रभावित करता है। किसको करता है? यकृत को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मिनी माता रोग का कारण पारा है। Hg। परमाणु क्रमांक 80। क्या होता है परमाणु क्रमांक? तो परमाणु क्रमांक होता है 80 होता है इसका परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवांशिक रोगों से, हाँ अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। कौन सा? हीमोफीलिया जो है यौन संबंधित है। नेक्स्ट, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक कौन है? विषाणु है। कौन है कारण? विषाणु इसका कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए आपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम क्या है? परासरण प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम होता है? परासरण प्रक्रम होता है। अगला क्वेश्चन। ईईजी से, हाँ ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वो क्या कहलाती है? तो मस्तिष्क कहलाती है। क्या कहलाती है वो? तो वो कहलाती है आपका मस्तिष्क कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? केसीन दुग्ध होता है होती है प्रोटीन। केसीन दुग्ध में, देखिए केसीन जो होता है तो दुग्ध में क्या होता है? केसीन। तो केसीन नामक एक प्रोटीन होता है दूध में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है हमको। नेक्स्ट देखिएगा। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण। किस कारण? हाँ आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। अगला देखिएगा। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज। किसकी उपस्थिति के कारण? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में क्या होता है? दूध में मिठास आता है। क्या होता है? दूध
तो दूध में जो मिठास होता है लैक्टोज के कारण, किस कारण होता है? लैक्टोज के कारण होता है दूध में मिठास होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूअरों में जो सूअर होते हैं, सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए क्योंकि इससे क्या हो जाता है? जापानी एन्सेफलाइटिस होता है। अगला देखिएगा, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु, क्या करो? घात करो और छिप जाओ नाम से जो विषाणु का नाम है क्या है? क्या होता है? RSV विषाणु, उसका नाम क्या है? RSV विषाणु उसका नाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिएगा, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेल में जो है असंतृप्त वसाएं होती है। क्या होती है? असंतृप्त वसाएं होती है। नेक्स्ट, एनोस्मिया क्या है? एनोस्मिया कहते हैं, किसको कहते हैं? एनोस्मिया जो है घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। किसको बोलते हैं? घ्राण संवेदना की कमी को बोलते हैं एनोस्मिया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, शरीर की क्वेश्चन नंबर 26 है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा में सर्दी में बढ़ जाती है। जो कैलोरी है कि कैलोरी की जो आवश्यकता है गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। क्यों? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। किसके लिए? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अनुसंधान जो कि किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, क्या दोस्तों? न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद जो है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। क्या होता है? पोषक और औषधि प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइए। दूध का धवल रंग तो ये होता है केसीन। केसीन की उपस्थिति के कारण होता है। कैसीम नहीं हो, केसीन है, इसको आप सुधार लीजिए। यहाँ पर जो लिखा है कैसीम, या कैसीम नहीं है, क्या है? केसीन है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 नंबर, संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए दोस्तों 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जो है किस रूप में संचित होते हैं? तो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो ये होता है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। जो दिल का दौरा होता है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों द्वारा परावर्तन। अगला देखिएगा, मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? बताइएगा। मृग तृष्णा जो होता है ना, किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसका उदाहरण दोस्तों? तो मृग तृष्णा उदाहरण है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको ये युद्ध की 2 बुकें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराई हैं। मतलब इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट कराई कि मतलब यूट्यूब ने भी हम लोगों को मतलब अप्रिशिएट किया है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोस्तों रेलवे की हम लोगों की, है ना। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से सब पॉसिबल हुआ है। बाकी साथियों, मैंने आपको बहुत सारी बुक्स कराई, ये दोनों बुक कराई ही हैं। साथ में आपको स्पीडी का बुक कराया है और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं दोस्तों। NTPC के मैंने आपको सारे एनालिसिस कराए थे और भी बहुत सारी बुक्स कराई हैं। और दोस्तों जल्दी ही आप लोगों के लिए 3 बुक वगैरह के भी सॉल्यूशन आने वाले हैं। साथियों मैंने एक ई बुक लॉन्च की। बेसिकली यार आप सब बुक करोगे तो भाई पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। बच्चा अब इस एग्जाम में आपको सिलेक्शन हर हाल में लेना है, तो क्यों ना बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन आप याद करें जो बहुत सिलेक्टेड हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वही करके जाएं आप, है ना दोस्तों। एक ई बुक मैंने लॉन्च की जिसमें ये 10 बुकों का आपको बेसिकली निचोड़ मिलेगा।
इन सब बुकों से जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार पूछे गए हैं, सब बुकों में वही क्वेश्चन हैं, वो आपके सब रखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों यार बुक इतनी मार्केट में आने इस समय यार, ग्रुप डी की इतनी बुक हैं बच्चे कि आप बुक गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आपकी कमी खत्म नहीं, काउंटिंग खत्म नहीं होगी, है ना। बोलते हैं ना भाई, बुक्स इतनी मार्केट में है ग्रुप डी की, भर भर की बुक्स हैं दोस्तों। अब हम गुरु हैं तो हम ही आपको बताएंगे बच्चे आपको कौन सी बुक पढ़नी, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो बच्चे एक हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक जीके प्लस साइंस की, जिसमें आपको कंप्लीट बिल्कुल 45 नंबर का आपका पूरा जुगाड़ रहेगा, ठीक है। जीके प्लस साइंस की टॉप 2100 चैप्टर वाइज एमसीक्यू की ई बुक लॉन्च की है, पहले ही लॉन्च की थी। बाकी दोस्तों ई बुक अपडेटेड हो चुकी है। अब आपको आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और बाकी इसमें आप प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। बुक के फॉर्मेट में ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक है, और लगभग अगर हम बात करें 5000 से ज़्यादा बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं। जो कि दोस्तों इस ई बुक का अगर हम बात करें मार्केट से तो 499 है। बहुत सारे एजुकेटर 499 रख के 300-400 रुपये में सेल कर रहे हैं। दोस्तों ये ई बुक बहुत ही शानदार है, बहुत मेहनत लगी है इस बनाने में इस ई बुक को, है ना। तो केवल और केवल 99 रुपये इस ई बुक की चार्ज रखा गया है, ठीक है। और ये सभी किताबों को दोस्तों बेसिकली इसमें आपको निचोड़ मिलेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको घोल के पी जाना है, रट लेना अच्छे से, जब तक रट लो तब एक एक क्वेश्चन आपको ना रटे जाए, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों एक ई बुक रहेगा, बिल्कुल अनिवार्य आपके लिए ई बुक है, इसको आपको जरूर परचेज करना है, और सब क्वेश्चन आपको रटना है दोस्तों। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे के आएंगे सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे कि आपके साथ ई बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि भाई 45 में 45 फंसेंगे, लेकिन बच्चे ये जरूर है 70% आपका जीके का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जीके प्लस साइंस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, लगभग 30+ आप स्कोर कर लेंगे अगर आप एक एक क्वेश्चन रट लेते हैं तो, ठीक है। और बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है जो कि केवल और केवल 99 रुपये में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों जल्दी से ज़्यादा इस ई बुक को लें और रेलवे में अपना तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर करें। बाकी अब आपके लिए और भी बहुत सारी दोस्तों वीडियो वगैरह आ रही हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए भाई एग्जामिनर फेवरेट जितने भी एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन है वो सब आपको इस बुक ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इस ई बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों ये बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए रहेगी। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन रट ही जाना है, बिल्कुल घोल के पी जाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग क्या है। तो प्रकाश तरंग ज्योति अनुप्रस्थ तरंग क्या है। जो प्रकाश तरंगे दोस्तों वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलेंगे, और जितने भी साथी हैं हमारे साथ पढ़ रहे हैं सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लो इसको, और शेयर करना ना भूलें। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे ना उतने विद्यार्थियों से आप जुड़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो तरंग एवं कण दोनों के समान होते। क्या होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है अपवर्तन। क्या कारण इसका कारण दोस्तों अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए। उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए, जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर निशाना लगाना। कहाँ लगाना है निशाना, जहां पर मछली दिखाई देती है उसके ऊपर निशाना लगाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, क्यों। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग क्यों करते हैं, सही वर्ण संयोजन के कारण। किस कारण, सही वर्ण संयोजन के कारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले रंग का पूरक नीला है। पीले रंग का पूरक क्या है, तो पीला का पूरक होता है नीला रंग। चलिए देखिए, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है किसी को भी। सेशन में लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अंतदर्शी एंडोस्कोप क्या है। तो ये क्या करता है, आहार नाल के भीतर की देखने वाली, जैसे आहार नाल में खाना सही पच रहा है कि नहीं पच रहा है, इसको चेक करने के लिए किसका काम लेते हैं, एंडोस्कोपी को काम में लेते हैं। नेक्स्ट, मायोपिया से तात्पर्य निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है,
निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अगला, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है, बताइएगा क्या बताना है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। क्या होता है, दूरदृष्टि दोष इसका अर्थ होता है, हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, मायोपिया से पीड़ित है। किससे पीड़ित है, मायोपिया से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है, तो दूरदृष्टि से पीड़ित है। किससे पीड़ित है, दूरदृष्टि से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ल्यूमेन किसका एकक है, तो ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लक्स का। किसका एकक है ल्यूमेन, तो ल्यूमेन दोस्तों जो एकक है ज्योति फ्लक्स का एकक। किसका एकक है, ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट देखिए, दूरबीन, टेलीस्कोप जिसको बोलते हैं, दूरबीन क्या है, दूर की वस्तु देखने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 8.5 मिनट। कितना लगता है, 8.5 मिनट लगता है, 8.5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट, जिसको हम बोलते हैं कोरोना वाला भाग। कौन सा भाग दिखाई देता है, कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकेंड। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है अधिकतम 250 सेकेंड तक रहता है। कितना समय, 250 सेकेंड तक रहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। क्या हो, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्यों। देखिए प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है। क्या होता है, प्रकाश जो, देखिए प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्योंकि वह अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अनुप्रस्थ तरंग है। इसीलिए अगर जितना सघन माध्यम जितना सघन होगा उतना धीरे गति से चलेगा प्रकाश, तो क्या हो जाएगा, कारण वायु का अपवर्तनांक कांच की अपेक्षा क्या होता है, वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, ये कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच से होकर गुजरती है, क्या वायु से कांच में होकर गुजरती है, तब कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे, केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग। क्या प्रभावित होगा, तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होगा। नेक्स्ट देखिए, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे स्पष्ट दिखता है। कारण क्या होता है, तो इसका कारण है आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, ये इसका मेन कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देखिए अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से दूर करने के लिए क्या करना है हमको, निकट दृष्टि दोष अगर दूर करना है तो अवतल लेंस का चश्मा लगाना होगा। अगर आपको निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो आप अवतल लेंस का चश्मा लगाइए, दूर दृष्टि दोष दूर करना है तो उत्तल लेंस का चश्मा लगाइए। अगला, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कौन, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस परिघटना का परिणाम है, तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। किसका, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट, कार में दृश्यावलोकन क्या करना है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण के शीशे का प्रयोग किस करते हैं, उत्तल दर्पण के शीशे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक निकट दृष्टिगत नेत्र का सुदूर बिंदु जो है 200 सेंटीमीटर है
तो लेंस की क्षमता क्या है? तो लेंस की क्षमता है माइनस, क्या लेंस की क्षमता? माइनस 0.5 डायोप्टर है। नेक्स्ट, हीरा चमकदार दिखता है क्यों? सामूहिक आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्यों? तो क्यों कहा जाता है इसको? उसके रक्त में जो है प्रतिपिंड का भाव होता है। क्या होता है? प्रतिपिंड का भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वात्रिक ग्राही ए बी होता है, लेकिन सर्वदाता अगर पूछेगा, देखिए सर्वग्राही जो होता है ए बी प्लस, सर्वग्राही जो होता है एम ओ माइनस होता है। क्या होता है? सर्वग्राही जो होता है ओ माइनस होता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ओ माइनस। कौन सा कहलाता है? हाँ, सर्वात्रिक दाता किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? ओ माइनस को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित हो सकता है? ओ। कौन सा उपस्थित होगा? ओ उपस्थित होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डी। मनुष्य में कितनी हड्डी होती है? तो मनुष्य में जो हड्डी होती है 206 हड्डी होती है। अगला, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो लगभग 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, टॉप 100 क्वेश्चन जो करा रहे हैं ना, सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थि होती है? खोपड़ी में टोटल 8 हड्डी होती है। कितनी होती है? खोपड़ी में जो टोटल हड्डी होती है 8 हड्डी। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी। कितनी पसली होती हैं? 12 जोड़ी पसली होती हैं। किसमें? मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः कितना होता है? तो किधर, हाँ बताइएगा, प्रति मिलियन ये होना चाहिए। अगला, शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ से होता है? प्रोटीन से। अगर आप प्रोटीन लोगे तो शरीर में ऊतक का निर्माण होगा। देखिए अगला, प्रोटीन को माना जाता है क्या? शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन क्या करता है? तो प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है। क्या करता है दोस्तों? क्या करता है दोस्तों? तो जो प्रोटीन है शरीर का निर्माण करता है। क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है प्रोटीन। अगला देखिए, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन है। क्या है एंजाइम? एंजाइम आपका मूल रूप से प्रोटीन है। नेक्स्ट देखिएगा, जैविक सिस्टम में जो है रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? एंजाइम है। क्या है उत्तरदायी पदार्थ? एंजाइम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42%। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 42% होता है। कहीं कहीं 46% लिखा रहता है, कहीं कहीं पर 46 लिखता है कि 42% मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। जो कैप्सूल है तो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। नेक्स्ट देखिएगा, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें क्या प्रचुरता होती है? वसा की क्या होती है? वसा की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट देखिएगा, किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करता है? कापर। कौन सा करता है? कापर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, मानव शरीर में रक्त की जो अपर्याप्त आपूर्ति उसको क्या बोलते हैं? इस्कीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्कीमिया। नेक्स्ट, टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। जो टाइफाइड होता है ना, तो ये साल्मोनेला टाइफी द्वारा पैदा होता है। नेक्स्ट, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। किसके लिए? टीबी के लिए होता है बीसीजी प्रतिरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरेनियम 92, यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 92,
परमाणु भार होता है 238। मेरे प्रोटॉनों की संख्या क्या है 146 है। कितने हैं? हाँ, इसमें देखिएगा प्रोटॉन नहीं है आप, हाँ समझिएगा, इसमें जो है ना 146 न्यूट्रॉनों की संख्या, ये क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या है। प्रोटॉनों की संख्या तो 92 होता है। प्रोटॉन की संख्या कितना है? 92 है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या है? परमाणु भार किसको बोलते हैं? तो द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। अगला देखिए, किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण रहेगा? किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? तो विखंडन अभिक्रिया में। किसमें? विखंडन अभिक्रिया में। इसमें दोस्तों विखंडन अभिक्रिया में जो है हानिकारक विकिरण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि वह उत्सर्जन है गामा किरणें है। क्या है? गामा किरणों के उत्सर्जन है। नेक्स्ट देखिएगा, रक्त कैंसर जिसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या दोस्तों? रक्त कैंसर जिसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं, को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट के आइसोटोप का। किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट के आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रॉक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं उनको हम सामान्य लवण कहते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य लवण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है? क्या? जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है? तो सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होता है। क्या होता है? सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। क्या करता है? हाइग्रोस्कोपिक। क्या कहलाता है दोस्तों? हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। नेक्स्ट, पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? बताइए। पीएच मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। क्या दर्शाता है? किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजी का पूरा नाम। तो पीजी का पूरा नाम क्या हो जाए बताइए? देखिए पीजी नहीं है, एलपीजी है। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है एलपीजी का? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब यहाँ पर देखिएगा सीएनजी होगा। तो सीएनजी को पारिस्थितिक मैत्रीपूर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है। किसको? सीएनजी को। देखिए सीएनजी में जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण। तो ये कौन सा जो ईंधन है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? प्रणोदक बोलते हैं। क्या दोस्तों? रॉकेट को चलाने में जो ईंधन लगता है उसको बोलते हैं, उस ईंधन का नाम है प्रणोदक। नेक्स्ट देखिएगा, कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन को प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? बताइएगा। कोयले के विभिन्न किस्मों में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा किसमें अधिक होती है? तो एंथ्रासाइड में अधिक होती है। किसमें अधिक होती है? एंथ्रासाइड में जो है एंथ्रासाइड में अधिक होती है। नेक्स्ट, भूरा कोयला के नाम से किसको जानते हैं? तो लिग्नाइट को जानते हैं। किसको जानते हैं? भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। अगला, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म। कौन सा कार्य करता है? फिल्म कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस। किसमें? कैमरे में जो है उत्तल लेंस का उत्तल लेंस प्रयोग लाते हैं कैमरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? जो मानव आँख है तो मानव आँख जो है जो प्रतिबिंब बनाती है कहाँ पर बनाती है? कार्निया वाले भाग में बनाती है प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयरिस
का काम क्या है? बताइए, आइरिस का काम क्या होता है? तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्या करती है? जो आइरिस होती है दोस्तों आपकी, तो आइरिस का काम होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। क्या करना? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ये काम है आपका आइरिस का काम है। चलिएगा, तो जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं, है ना? और एक चीज़ और थोड़ी सी हम बता दें एक्स्ट्रा फैक्ट में, देखिएगा, एक होता है निकट दृष्टि, एक होता है दूर दृष्टि। आप समझ लीजिए, एक होता है निकट दृष्टि और एक होता है दूर दृष्टि। क्या होता है? एक होता है निकट दृष्टि, एक होता है दूर दृष्टि। तो निकट दृष्टि दोष मतलब होता है कि आपको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है आपको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। दूर दृष्टि का मतलब होता है आपको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। निकट दृष्टि दोष दूर, अगर निकट दृष्टि को दूर करना है तो आपको अवतल लेंस का चश्मा लगाना होगा। इसका अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष को अगर दूर करना है तो आपको उत्तल लेंस का चश्मा लगाना होगा। किसका लगाना है? उत्तल लेंस का चश्मा लगाना होगा। ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए, और एक चीज़ बता दें हम, एक होता है हिमांक और गलनांक। इन दोनों में चीज़ें समझिएगा। देखिए, हिमांक जो है सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक है सेल्सियस में। गलनांक क्या होता है? गलनांक या क्वथनांक बोल सकते हैं, इसी को हम क्वथनांक भी बोल सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर आप चलिए क्वथनांक ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? क्वथनांक लिख लीजिए यहाँ पर। तो क्या होता है इसका क्वथनांक? वो चीज़ आप देखना। क्वथनांक आप समझिए, तो सेल्सियस में हिमांक तो 0 होता है और क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में जो होता है हिमांक 273 केल्विन, ये हिमांक है। और क्वथनांक क्या है? 373 केल्विन, ये क्वथनांक है। फ़ारेनहाइट में हिमांक कितना है? 32 फ़ारेनहाइट। और क्वथनांक क्या है? 212 फ़ारेनहाइट। इसी प्रकार रोमन में अगर ज्ञात करेंगे तो 0 रोमन हो जाएगा हिमांक और 80 रोमन हो जाएगा उसका क्वथनांक। तो ये चीज़ें भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, सभी दोस्त शेयर करें। व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में आपको शेयर करना है। अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा। जय हिंद।